नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और जैसा आप सभी जानते हैं कि अब लगातार बिहार की धरती पर अलग अलग विधानसभा सीटों की जो नब्ज है वो जनता की टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आखिर इस बार बिहार का मूड क्या है, जनता का की आखिर सोच क्या है। और जो लगातार जो तमाम विधानसभा चुनाव के अंदर या किसी भी चुनाव के अंदर होता है कि कोई भी जो पार्टियां हैं जो अलग अलग वादे योजनाओं का जिक्र जो है वो करती हैं, उससे कितना इत्तेफाक जो है वो वर्तमान में इस वक्त बिहार की जनता रखती हुई नजर आ रही है। उम्मीद क्या है, सोच क्या है बिहार को लेकर, सुबह चाय पर चर्चा हुई, आपको वो भी तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की। युवा आखिर क्या सोच रहा है, क्योंकि सारण की धरती पर इस वक्त हम मौजूद हैं, छपरा शहर में हैं। और जैसा आप सभी को पता है, लोकनायक जयप्रकाश की ये भूमि है, जन्मस्थली है। सुबह जिस तरीके से हम जो है उनकी खुद जन्मस्थली पर पहुंचे युवाओं से हमने वहां पर बात की, और अब हमारा जो काफिला है वो पहुंच चुका है छपरा शहर के अंदर। और सत्ता का संग्राम के जरिए अब जो हमारे साथ लोग इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की ये कोशिश करेंगे कि यहाँ के सियासी समीकरण क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, और उन मुद्दों के बीच में जो दावे वादे किए जा रहे हैं उसके बीच क्या बदलाव की लहर है या फिर वापसी की लहर है। और तकरीबन 10 विधानसभा सीटें यहाँ पर कही जाती हैं, उन 10 विधानसभा सीटों की एक तस्वीर आखिर आपको मिल जाए, वो आप तक पहुंचाने की एक कोशिश होगी। हमारे साथ कुछ खास लोग जो यहाँ के हैं वो मौजूद हैं, आम जनता भी यहाँ पर है जो धीरे धीरे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और इस वक्त ये छपरा कचहरी का रेलवे स्टेशन है जिसके बाहर हम यहाँ पर पहुंचे। भाई साहब, क्या नाम हुआ? मनीष मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, बताइए, हम आए सुबह, हमने चाय पे चर्चा की, कुछ युवा हमें मिले, कुछ लोग हमें यहाँ पर मिले। हम जो है जयप्रकाश जी की जो जन्मस्थली है, जो उनका गांव है, वहां तक भी होकर आए। इस बार जो छपरा है, जो जो यहाँ की जो धरती है, वहाँ के लोगों के ज़हन में क्या चल रहा है, इस बार मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दे जो हमेशा रहता है, मुद्दा वही है, विकास। विकास हुआ है और विकास होगा, तो मुद्दे विकास ही है जी। तो विकास हुआ है, छपरा में विकास हुआ है पिछले वक्त में, बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में विकास हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है। तो फिर वापसी होगी? नहीं, हाँ बिल्कुल, हम ही लोग का सरकार के, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल बनने जा रही है। काम हुआ है और काम होगा। क्या काम हुआ है छपरा के अंदर? 2005 के बाद से नीतीश बाबू है, लगातार बीजेपी साथ है, क्या बदला है? अभी एक्चुअली कल रात में हम पटना गए थे, पीएमसीएच। 1 से 1.5 घंटा में हम चले गए थे पेशेंट को लेके। तो ये ओनली ड्यू टू नीतीश कुमार। जो रोड है, बिजली है, आज हम पटना 1 से 1.5 घंटा में पहुंच जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर 1 से 1.5 घंटा में पहुंच जा रहे हैं। पहले 4-4, 5-5 घंटा लगता था। गांधी सेतु में जाके फंस जाते थे लोग। पटना जाने में 5 घंटा लगता था, पेशेंट रास्ते में ही मर जाता था। आज पेशेंट सुरक्षित पहुंचा के या मैरिन ड्राइव से ले जाके हम पहुंचा दे रहे हैं, ये ओनली ड्यू टू नीतीश कुमार जी। बाबूजी, हमको तो 4 बजे का कार्यक्रम करना था, शहर के अंदर ही, एक शहर के कोने से इस कोने तक आने के वक्त में पौन घंटे का वक्त लग गया। शाम में थोड़ा सा रस हर जगह हो जाता है, वो पटना हो, छपरा हो, कोई भी शहर हो, बड़ा शहर हो या छोटा, शाम में थोड़ा सा रस हो जाता है मार्केट में। तो विकास हुआ है और विकास होगा नीतीश कुमार जी का। अब जैसे एम्बुलेंस लोग का मनमानी होता था, प्राइवेट एम्बुलेंस लोगों का, सदर अस्पताल में अब जाइएगा तो इतना अच्छा सुविधा है। 112 डायल कीजिए, मतलब 102 डायल कीजिए, एम्बुलेंस सरकारी आ जाता है, आपको पटना पहुंचा देगा फ्री में, निःशुल्क। कहीं कोई मैटर होता है, 112 डायल कर दीजिए, विद इन 5 मिनट्स प्रशासन आपके पास पहुंच जाता है। हमारे सरकार का ये सबसे अच्छी मतलब सुविधा में से एक सुविधा है 112। कहीं कोई मैटर होता है, कोई भी लेडीज हो, बूढ़ी हो, लड़का हो, फोन कर दे, विद इन 5 मिनट आपके पास पुलिस पहुंच जा रहा है और आपको वो एक्शन भी लेता है। वो सब ऑनलाइन उसका मैनेजमेंट होता है पटना से। और नीतीश कुमार का जितना भी स्कीम देखिए, अब पहले गरीब लोग के घर में, झोपड़पट्टी में, कहीं भी कोई सोचता नहीं होगा कि मेरे घर पानी नल वाला आएगा। लोग सोचता था कि हम आजीवन चापाकल और कुआं से ही यूज करेंगे, लेकिन नल जल योजना के तहत घर घर में, हर एक गरीब हो या अमीर हो, सबके पास पानी पहुंच रहा है। पहले क्या था, पहले 3-4 बजे सुबह में हमारे ज्यादा यूथ ही साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, पहले के जमाने में सिलेंडर के लाइन लगाने के लिए, एकदम सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगाता था लोग, कितना टाइम किल होता था। लेकिन डेवलपमेंट ही हमारा है कि डोर टू डोर सिलेंडर पहुंच रहा है। और हमारे रूरी जी की वजह से अब तो ऐसा डेवलपमेंट हो गया है कि हमारे सारण में पहली बार मतलब ऐसा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, घर घर गैस पाइपलाइन लग गया है। अब सिलेंडर ले जाने और लाने वाला भी झंझट खत्म हो गया। तो छपरा तो जो है फिर तो वर्ल्ड क्लास सिटी बन गया है। बाबूजी कह रहे हैं कि सब कुछ जो है बदल दिया छपरा के अंदर तो नीतीश बाबू ने 20 साल में। देखिए, डेवलप तो बिल्कुल हुआ है और बहुत डेवलप हुआ है। सड़कें हैं या स्वास्थ्य के मामले में अस्पतालें हैं, उन सबों की स्थिति काफी बेहतर हुई है पहले से। और
डेवलप वाकई में हुआ है। आप 20 साल पहले जाइएगा तो छपरा ये शहर की तरह नहीं, एक चट्टी की तरह लगता था, देहात की तरह लगता था। आज इसका जो लुक है बिल्कुल शहरीकरण हो गया है। शहर में जो सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं आज छपरा शहर में हमारे यहाँ मौजूद है। यहाँ हर तरह की सुविधाएं यहाँ मौजूद है, वो चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो या यातायात से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो, मतलब हर तरह का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, जिसका कि फायदा यहाँ के एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको मिलेगा। मुझे 2010 का भी रिजल्ट याद है कि यहाँ से जहाँ छपरा में विधानसभा की 10 सीटें हैं, 8 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। वही माहौल आज 2025 में देखने को मिल रहा है कि हमको लगता है 10 में 10 नहीं तो 9 सीट तो गारंटी है कि एनडीए के खाते में जरूर जाएगी। 9 मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो सर्वविदित है, पहले भी नीतीश कुमार थे, आज भी नीतीश कुमार है, कल भी नीतीश कुमार होंगे। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि पूरी तरह तैयारी जो है फील्डिंग सेट करती है, दोनों भाई जो है बराबर हो गए हैं, अब बड़ा छोटे का फर्क तो खत्म हो गया। देखिए विपक्ष का तो काम है जनता को भरमाना, जनता को बेवकूफ बनाना। उनके कारण उन्होंने सीट तो बराबर हो गई ना। सीट बराबर तो उससे क्या हुआ? अब तो जितने सीटें कौन जीत के आता है। देखिए पहली बार जब सरकार बनी थी एनडीए की, उस समय भी नीतीश बाबू की सीटें कम थी, तब भी नीतीश बाबू के नाम से चुनाव लड़ा गया, नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर अभी पिछले विगत 2020 में भी नीतीश बाबू की सीटें कम थी, उनसे डबल सीटें थी भाजपा के पास, फिर भी नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया गया। जब मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश बाबू है तो नीतीश बाबू ही ना मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि बराबर सीट कर दी, हनुमान अपने तैयार कर लिए, सीटें बराबर लाके 140 का आंकड़ा जुटा लिया, और अब बारी है कि आखिर कैसे रिप्लेस करना है। देखिए भाजपा जो है विपक्ष की तरह पलटने वाली नहीं पार्टी है। भाजपा जो है अपने स्टैंड पर कायम रहने वाली पार्टी है। जब भाजपा ने नीतीश कुमार को चेहरा जब बना दिया है, तो आपने बताइए ना कि भाजपा ने 20 सालों में कभी कहा है कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? आप एक भी बताइए बाकिया। मध्य प्रदेश में शिवराज बाबू नहीं रहेंगे ये भी तो नहीं कहा था। शिवराज बाबू नहीं रहेंगे तो शिवराज बाबू को एडजस्ट किया ना। आज किसी देश के कृषि मंत्री है ना, और आज बाबू को भी एडजस्ट करेंगे। सुनिए मुख्यमंत्री से बेहतर काम कर रहे हैं शिवराज बाबू आज केंद्र में। अगर नीतीश बाबू केंद्र में जाना चाहेंगे तो उनका बिल्कुल स्वागत है। वो तो नीतीश कुमार बाबू को तय करना है कि उनको बिहार में रहना है कि केंद्र में जाना है। वो भाजपा नहीं तय करेगी। ठीक है, मैं अब आपके पास भी आ रहा हूँ। और भी कुछ लोग हैं, मैं आप सबका एक वर्जन लेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम शशि भूषण कुमार है। अच्छा, भूषण जी यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या लग रहा है माहौल इस बार, क्या क्या मुद्दे हैं सारण के अंदर? सर अभी 10 दिन पहले सारण के अंदर इतना ना जल जमाव था कि यहाँ का हर एक नागरिक मतलब उग चुका है। यहाँ के संसद से, यहाँ के विधायक से। यहाँ के संसद विधायक छापड़ा में धरातल पे नहीं रहते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं लोग। यहाँ इतना बुरा स्थिति था छापड़ा का कि कोई ऐसा सड़क या गली नहीं है जहाँ जल जमाव नहीं हुआ था। अभी चलिए यहाँ पे इसके पीछे पूरा 500 घर है, वहाँ सब पूरा जल जमा हुआ है। लोग इतना पानी हेल करके आ रहा है, जा रहा है सब। यहाँ सदर अस्पताल का चलिए तो वहाँ कोई काम नहीं है, बेपैसा का कोई काम नहीं होगा, बेपैसा का कोई काम नहीं होगा। इमरजेंसी में कोई रोगी लेकर के जाते हैं तो 10 मिनट के अंदर आपको रेफर कर दिया जाएगा पटना पीएमसीएच, 10 मिनट के अंदर। बाबूजी ने कहा ना कि ये व्यवस्था तो हो गई, कम से कम रोड बन गई, पहले तो जो है गड्ढे में थे। जंगल राज का जिक्र हो रहा है। देखिए जंगल राज का अस्पताल बन गया तो कम से कम रेफर भी हो रहे हैं। इसका मतलब यही, आप 20 साल 25 साल से राज कर रहे हैं। देखिए जंगल राज क्या था हम नहीं जानते, हम तो नौजवान है, मेरा उम्र 25 साल है, हम जंगल राज नहीं देखे। लेकिन जो विकास यहाँ होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। बताइए छापरा का संसद 15 साल से है, छापरा जेपी यूनिवर्सिटी का कोर्स 5 साल में पूरा होता है, वो भी नहीं होता है। लोग यहाँ से एडमिशन कटवा करके दूसरे जगह जाकर के एडमिशन करवा रहा है ग्रेजुएशन पास करने के लिए। यहाँ का स्वास्थ्य विभाग से देखबे कर रहे हैं। यहाँ हवाई अड्डा कितना साल से बन रहा है, ये संसद महोदय बना दिए कि क्या किए, अब इसका कोई जिक्र नहीं है। जंगल राज के मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। अभी तो बाबूजी कह रहे थे कि कोई कमी नहीं छोड़ी है, विकास का तो पूरी रफ्तार होनी चाहिए। सुशासन बाबू ने जो भी वो दिया है, वो जिस मेडिकल का जिक्र वो कर रहे हैं कि वो तो रेफरल अस्पताल बनाकर छोड़ दिया है, सड़क पर सिर्फ एम्बुलेंस दौड़ने के लिए बनाया गया है। नहीं देखिए कहने का अपना अंदाज है, लेकिन उनसे ही पूछिए कि जो नया भवन बना है अपना मेडिकल का यहाँ पर सदर अस्पताल जो बना है, जो पुराना सदर अस्पताल की जगह पर नया जो बना है वाकई में काबिले तारीफ बना है। और मान के चलिए कोई भी आदमी ओपीडी में जाता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर वहाँ रहते हैं। कहने के लिए किसी को भी सर कहा जा सकता है कि वहाँ कुछ सुविधा नहीं है, लेकिन सुविधाएं सर हैं।
अब एक आपके अमर उजाला के माध्यम से एक स्थानीय मुद्दा है जहां हम लोग खड़ा है छपरा कचहरी। कोविड काल से सर यहाँ कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों का स्टॉपेज रद्द किया गया है। उसमें लिच्छवी है, मोरिया है। प्रतिदिन जो ट्रेन आती है रुकती है, लेकिन नॉन स्टॉप उसका स्टॉपेज नहीं है यहाँ पर। उसके बाद काफी लोग हम देखते हैं, सुबह में मॉर्निंग वॉक हम लोग करते हैं। लिच्छवी का टाइमिंग यहाँ पर 7 साढ़े 7 के आसपास में रुकती है पर डे। आदमी उतरते हैं, हजारों की संख्या में उतरते हैं। लेकिन यहाँ पर माननीय सांसद को भी मैंने मेल किया था। माननीय सांसद जी जिला पदाधिकारी के कार्यालय में थे, हमसे मुलाकात हुआ तो मैंने उनको व्यक्तिगत भी कहा कि आपके मेल पर मैंने यह 2 सुझाव भेजा था और कुछ ट्रेनों का और स्टॉप के लिए, क्योंकि छपरा के मिडिल में रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर सुविधाएं मिलनी चाहिए। सांसद जी ने कहा कि अरे कभी हमारे आवास पर तो आइए आप। हम सर बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हमको तो आप जो है मेल पर बराबर मौजूद रहते हैं, तो मैंने आपको मेल किया है। तो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि कम से कम छपरा कचहरी रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेनों का सड़ाव होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में काफी अच्छा विकास किए हैं और उस विकास का प्रतिफल है कि फिर आने वाले आगामी जो भी चुनाव हम लोग चल रहा है, 6 तारीख को यहाँ चुनाव है, इस चुनाव में अधिक से अधिक लोग जहां तक हमको लग रहा है एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। थोड़ा सा ही है कि प्रत्याशियों के चयन में विलंब हुआ है, इसके लिए भी हम लोग आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द प्रत्याशियों का घोषणा हो। अभी हम लोग कर रहे हैं मीटिंग, 4 बजे तक प्रत्याशियों के नाम का घोषणा होना था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। ये क्या रीजन है, क्या कारण है, हम लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आम जनता में इसको लेकर असंतोष है कि इतना जो है विलंब नहीं किया जाना चाहिए। एक समय सीमा के अंदर किसी को मान के चलिए नामांकन का समय का अगर ऐलान हो जाए तो उसके बाद कम से कम स्थिति साफ यहाँ पर हो जाती है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुरेश राय। अच्छा, भाई साहब क्या स्थिति चल रही है इस बार? स्थिति तो बहुत गड़बड़ है सर। गड़बड़ है? अभी कैसी गड़बड़ है? अभी हमारे भाई साहब बोले हैं कि छपरा में विकास ही विकास दिखाई दे रहा है सर, लेकिन देखने वाली बात है कि हम लोग के सांसद महोदय 15 साल से हैं सर, और अभी हम लोग खड़ा हैं। 1 घंटा में अगर थोड़ा सा पानी हो जाए सर, तो यहाँ से स्टेशन जाने में सब हम लोग का स्थिति खराब हो जाएगा। और विकास की बात है सर, तो विकास रोड बना देना, फ्लाईओवर बना देना, ये विकास नहीं हुआ। विकास का मेन जड़ है शिक्षा। जहाँ शिक्षा व्यवस्था की स्थिति वो जर्जर हुआ है कि हद से ज्यादा। बहुत हमारे रूरल क्षेत्र में बच्चे हैं जो 17 साल में मैट्रिक पास करते हैं, बहुत लोग हैं 18 साल में पास करते हैं। और 18 साल में मैट्रिक पास करे, 2 साल में इंटर करे और जेपी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने के आए तो 6 साल से भी ऊपर लग जाएगा सर। यही तो हमारा व्यवस्था है और यही हमारा विकास है। यही एक मिनट आपको शिक्षा व्यवस्था वाले पे ले आऊं महाराज। यही कहा था मैंने अभी। भाई साहब 4 बजे का प्रोग्राम था, उसे करने में 1.25 घंटे का वक्त लग गया यहाँ तक आने में। वो कह रहे कि शाम का वक्त है बाबूजी, शाम का वक्त है। अब आप कह रहे हैं कि वो क्या, हमें तो उन्होंने कह के टरका दिया कि शाम का वक्त है। तो रियलिटी तो आप बताएंगे। अब आइए सर, और हमारे शिक्षा की बात है तो कोई भी ब्लॉक, कोई भी जगह में डॉक्टर का बात हो रहा है सर, बिल्डिंग बना देना इमरजेंसी नहीं हो गया। बिल्डिंग बनाने से डॉक्टर उसमें एक्टिव नहीं हो गए। बिल्डिंग बाहर से दिखता है, अंदर में जाए या कोई भी व्यक्ति अगर एक्टिविटी उसका सही नहीं है, उसको बोलने का तरीका नहीं है, देहात से आता है, उसको डॉक्टर टच नहीं करता है। जब तक ले दूसरा आदमी से कोई को वहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिलता है सर, और डॉक्टर बेहाल होता है कि डॉक्टर साहब नहीं देख रहे हैं। और रेफर की बात है, जब हमारा पेशेंट बिगड़ जाएगा तो रेफर तो करेगा ही करेगा लोग। नहीं महाराज, वो ये भी तो कह रहे हैं कि अस्पताल कम से कम बनाया ना, कब व्यवस्थाओं में कमी हो सकती है। कह रहे जिनका जिक्र कर रहे हैं उन्होंने तो सपना ये भी नहीं देखा कि एक कभी जाकर एक ईंट ही लगा दी जाए, व्यवस्था मेडिकल कॉलेज की बन जाए। ये उपलब्धि नहीं है। नहीं, ये उपलब्धि नहीं है सर। एक मिनट, घर में टाइल्स लगा देना, मार्बल लगा देना, वो परिवार का उपलब्धि नहीं होता है सर। जब तक उस घर का व्यक्ति शिक्षा से भरपूर ना हो, उसमें शिक्षा लेकर नौकरी की प्रधानता ना उसको मिले, तो घर में टाइल्स लगाने से प्रतिष्ठा नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। आ रहा हूँ, एक मिनट, आप इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए, इसके पीछे आ जाइए सर, यहाँ पर आ जाइए ना सारा। मेरे को फिर बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, आप भी इधर आ जाइए, सब यही चर्चा कर लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो छपरा के अंदर, सारण जिले के अंदर अगर कोई भी मरीज किसी भी दिक्कत होती है तो उसे यहीं के सरकारी अस्पताल के अंदर इलाज मिले और बिना खर्चे के मिले, ये उसका हक है, ये बुनियादी जो है उसका अधिकार है। वहाँ अस्पताल में मोमबत्ती जलता था और लोग मोमबत्ती पर सिरिंज भी लोग खरीद के लाता था बाहर से और दिया जाता था। आज बता रहे विकास का, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है, जो राज्य में सड़कें बनती है, अस्पताल बनता है, भवन बनता है, तो उसमें मजदूर और काम करने वाला इंजीनियर तो यहीं के आते हैं, तो यहीं के न कमाते हैं। तीसरी बात उनके जवाब दे रहे हैं कि वो आज बात कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री
जो जन आयोग का लोन अथी है, जो आपका 5 लाख का जो जन आयोग वाला जो रोगियों के लिए है, आज जो है गरीब पहले तबीयत खराब होता था, तो कभी तबीयत खराब होता था तो किसी साहूकार से किसी बड़े से पैसा लेते थे और वो जमीन अब रख सकते थे। आज मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष और प्रधानमंत्री चिकित्सा कोष से गरीबों को सेवा मिलता है। आज आप पूरा आज गए हैं, आप अच्छा बात बोले हैं, लोक नायक के यहाँ गए हैं। मैं उसी धरती से आता हूँ, उसी रिबिलगंज से आता हूँ। लोक नायक का जो गांव है, जो लोक नायक के नाम पर सत्ता भोगे उत्तर प्रदेश और बिहार में, आज वही लोक नायक के अनुयायी लोग जो विरोध किया था, जो जेल में लग गया था, उनके गोद में सोए हुए हैं। अब क्या बात करेंगे? अब विकास की बात करते हैं तो विकास, यहाँ बिजली नहीं रहती थी, तार कहाँ है इसका किसी को पता नहीं था। आज 24 घंटा में 23 घंटा बिजली शहर में रहता है। आज विकास की बात करते हैं तो विकास दिखाई आपको देता है। और यहाँ के सांसद के बारे में बोले हैं तो यहाँ का सांसद 26,000 करोड़ का काम लाकर इसी छपरा में काम करा रहा है। और विकास जवाब भी ले लेते हैं ना। हाँ। जितना क्वेश्चन जवाब तो ले लीजिए। हाँ, 6 लाइन आज हम लोग यहाँ से सीधे बैठेंगे तो दिल्ली जा सकते हैं। 1 घंटा में पटना जाते हैं और वनडे सर्विस चलता था छपरा में। अब इसका जवाब ले लेंगे, जवाब ले लेते हैं, वहां पर चले जाएंगे। महिलाएं भी हमारे पास, जरा उनका भी वर्जन यहाँ पर ले लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? कुसुम देवी, जिला अध्यक्ष हैं जदयू पार्टी के। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर पार्टी के प्रतिनिधि भी बीच में आ गए हैं, क्योंकि आपने उधर का वर्जन भी सुन लिया और इधर का भी सुन लिया। ठीक है, उनका तो यही कहना है, यहाँ की तो आपने सुन ही लिया, जो सत्ता पक्ष के हैं, जो आपके समर्थन में इस वक्त बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो साज सज्जा कर दी गई है, वो टाइलें जो लगा दी गई हैं छपरा के अंदर, सिर्फ वही हो रहा है। और इलाज के नाम पर, शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे हैं और छपरा को, सारण जिले को जो है हाशिए पर छोड़ दिया गया है। सरकारी अस्पताल कई लोग बात किए हैं कि इलाज नहीं होता था। आज से 20 साल पहले उसमें क्या होता था, इसका वर्णन नहीं किए होंगे, लेकिन आज वाला जरूर कहेंगे कि इलाज नहीं होता है। तो आम जनता से भी पूछ लीजिए कि सरकारी अस्पताल का क्या व्यवस्था है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, पहले चरवाहा विद्यालय था, आज तो कम से कम, आज कल तो कम से कम विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं ना, पठन पाठन दुरुस्त है ना। शिक्षा की बहाली आप देख चुके हैं कि पुरुष से ज्यादा महिला हमारी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं स्कूल में। पढ़ाई भी दुरुस्त हो गई है। अगर पढ़ाई दुरुस्त नहीं होती तो आप देखते होंगे सरकारी विद्यालय का भी लोग इंजीनियर और डॉक्टर बन रहा है ना। लेकिन ये लोग को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये लोग को नौकरी कहाँ से मिलेगा। जो विरोध कर रहे हैं कि नौकरी है ये नहीं है बिहार में, पढ़िएगा तब तो नौकरी लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।